भाग 7। भौतिक जीवन आत्मा की पाठशाला। कभी कभी हम थक जाते हैं इस जीवन से, इसके बोझ से, इसके अंतहीन संघर्षों से। हम पूछते हैं, अगर आत्मा इतनी दिव्य है तो इसे इस अस्थिर पीड़ाओं से भरी दुनिया में क्यों भेजा गया? उत्तर है, क्योंकि यही संसार आत्मा की सबसे सुंदर और सबसे कठिन पाठशाला है। सोचिए, अगर आत्मा केवल प्रकाश में रहती, जहां कोई दुख नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अलगाव नहीं, तो वह कैसे जानती कि सहनशीलता क्या है? कैसे समझती कि प्रेम कितना कीमती है अगर उसे कभी वियोग का दर्द नहीं होता? यही कारण है कि आत्मा इस भौतिक दुनिया में आती है, जहां समय है, मृत्यु है, शरीर है, सीमाएं हैं, ताकि वह हर भावना को, हर परिस्थिति को पूरे गहराई से अनुभव कर सके। जब आप असफल होते हैं, जब आप किसी को खोते हैं, जब आपकी मेहनत के बाद भी आपको नहीं मिलता वो फल, तो समझिए कि यही वह क्षण है जहां आत्मा को सबसे अधिक विकास मिलता है। क्योंकि यह संसार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए बनाया गया है। हर आंसू एक पाठ है, हर बिछड़ाव एक मोड़ है, हर दर्द एक द्वार है जागृति की ओर। समय, दूरी, जन्म, मृत्यु, ये सब आत्मा के लिए प्रयोगशाला है। जैसे विज्ञान का छात्र प्रयोग करता है, वैसे ही आत्मा इन सीमाओं में आकर खुद को पहचानती है। जैसे कोई कलाकार सीमित कैनवस पर रंग भरता है, वैसे ही आत्मा इस संसार में हर भावना, हर परिस्थिति को रचना की तरह जीती है। तो जब आपको लगे कि आपका जीवन परफेक्ट नहीं है, याद रखिए, ये कभी परफेक्ट होना था ही नहीं। ये जीवन जैसा है वैसा ही सबसे सटीक है आपके विकास के लिए। आप यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं सीखने, बढ़ने और बदलने के लिए। आपका हर अनुभव, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, आपकी आत्मा की किताब में एक अध्याय जोड़ता है। और जब आप इस नजरिए से जीवन को देखते हैं, तो हर क्षण एक वरदान बन जाता है। अगले भाग में जानेंगे, मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है या कुछ और शुरू होता है? अगर आज आपने महसूस किया कि जीवन एक पाठशाला है, तो नीचे लिखिए, मैं सीख रहा हूं, क्योंकि वही पहला कदम है जागरूक जीवन की ओर। भाग 8। मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यात्रा। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। हम उससे डरते हैं, उसे अंत मानते हैं, लेकिन क्या वह वाकई अंत है? या फिर मृत्यु उस द्वार का नाम है जहां से आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा उस शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी चेतना कायम रहती है। आध्यात्मिक परंपराएं इसे कहती हैं इंटरलाइफ स्टेट, अर्थात मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था। यह एक ऐसी स्थिति है जहां समय नहीं होता, शरीर नहीं होता, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागरूक होती है। इस अवस्था में आत्मा करती है लाइफ रिव्यू, एक गहन पुनरावलोकन। वह अपने पूरे जीवन को देखती है, लेकिन केवल याद की तरह नहीं। वह हर क्रिया का असर महसूस करती है। उसने किसी को जो प्रेम दिया था, वह खुशी अब वो खुद महसूस करती है। और जिसने किसी को तोड़ा था, वो दर्द भी उसकी चेतना में दोबारा जीवंत हो उठता है। ये कोई सजा नहीं है, ये आत्मा का दर्पण है जो दिखाता है तुम कौन बने और क्या बन सकते थे। इसके बाद आत्मा अक्सर अपने सोल ग्रुप से मिलती है, वो आत्माएं जो उसके साथ बार बार जन्म लेती हैं। यह पुनर्मिलन होता है, प्रेम, अपनत्व और समझ से भरा हुआ, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटे। अब आत्मा निर्णय लेती है, क्या मैं वापस जाऊंगी? अगर उसे लगता है कि कुछ सीखना बाकी है, या कोई कर्म अधूरा है, या किसी आत्मा से कोई अनुबंध अभी निभा नहीं पाया, तो वह फिर से जन्म लेने का चुनाव करती है और वही चक्र दोबारा शुरू होता है। तो जब अगली बार आप किसी प्रियजन को खो दें या मृत्यु की कल्पना करें,
तो डरिए मत, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। ये तो दरवाजा है उस घर का जहां आत्मा थोड़ी देर सुस्ताने जाती है। अगले भाग में जानेंगे मुक्ति क्या है। क्या आत्मा कभी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है? अगर आज आपने मृत्यु को सिर्फ डर नहीं बल्कि परिवर्तन समझा हो, तो नीचे एक शब्द लिखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मृत्यु से आगे का ज्ञान ही है जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। भाग 9, मुक्ति आत्मा की अंतिम मंजिल। हम सब जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, सुख, प्रेम, सफलता, शांति। लेकिन आत्मा की सबसे गहरी चाह क्या होती है? मुक्ति। न केवल जन्म और मृत्यु से, बल्कि भ्रम, पीड़ा और अलगाव से। मुक्ति एक ऐसा शब्द जो सदियों से वेदों, उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों और सूफी कविताओं में गूंजता रहा है। वेद कहते हैं मोक्ष परमं गतम, अर्थात मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म इसे कहते हैं निर्वाण, जहां इच्छाएं शांत हो जाती हैं और चेतना निर्विकार हो जाती है। ईसाई रहस्यवाद में इसे कहा जाता है डिवाइन यूनियन, ईश्वर से एकत्व। कैसे मिलती है मुक्ति? मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने हर कर्म को संतुलित कर ले, हर जन्म का पाठ सीख ले, हर भ्रम से ऊपर उठ जाए और अपनी सच्ची पहचान जान जाए कि मैं वही हूं जिसे मैं सदा बाहर खोजता रहा। मुक्त आत्मा को अब पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह ब्रह्म से मिल जाती है, जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। लेकिन कुछ आत्माएं मुक्ति के बाद भी लौटती हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम इतना विशाल होता है कि वे दूसरों को राह दिखाने लौटती हैं। इन्हें हम कहते हैं गुरु, बोधिसत्व, अवतार, संत। वे हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि मुक्ति मतलब जीवन से पलायन, लेकिन यह सत्य नहीं है। मुक्ति कोई भागना नहीं, यह पूर्ण रूप से जीना है। हर अनुभव को पूरी उपस्थिति से जीना, हर रिश्ते को प्रेम से निभाना, हर क्षण को ईश्वर की आंख से देखना, यही मुक्ति की ओर पहला कदम है। जब आत्मा जान लेती है कि वह ना सिर्फ एक व्यक्ति है, ना किसी धर्म, जाति, शरीर या इतिहास तक सीमित है, बल्कि वह अनंत चेतना का अंश है, प्रेम है, प्रकाश है, ब्रह्म है, तभी वह मुक्त होती है। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, यह एक स्थिति है जहां आत्मा जानती है अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूं। अगले भाग में जानेंगे अगर आत्मा स्वतंत्र है तो क्या हमारा जीवन पहले से तय है, या फिर हर क्षण हम अपना भविष्य खुद गढ़ते हैं। अगर आज आपने भीतर कोई हलचल, कोई शांति महसूस की हो, तो नीचे लिखिए, मैं प्रकाश हूं, क्योंकि प्रकाश को पहचानना ही है पूर्णता की शुरुआत। भाग 10, नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा। क्या सब पहले से तय है? हम अक्सर सोचते हैं, क्या यह मेरी किस्मत में था? क्या यह पहले से लिखा गया था? और फिर एक और सवाल उठता है, अगर आत्मा ने सब कुछ पहले से चुना है, तो फिर मैं स्वतंत्र कैसे हूं? क्या हमारा जीवन एक स्क्रिप्टेड प्ले है, या हम हर पल अपने फैसलों से उसे नया आकार दे रहे हैं? आत्मा जन्म से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाती है, एक रूपरेखा। इसमें शामिल होते हैं जन्म स्थान, माता पिता, कुछ खास रिश्ते, प्रमुख अनुभव और कुछ विशेष चुनौतियां। लेकिन यह ब्लूप्रिंट कठोर भाग्य नहीं है, यह है एक संभावनाओं का नक्शा। जिस तरह गूगल मैप्स कई रास्ते दिखाता है, लेकिन चलना आपको होता है, वैसे ही आत्मा मार्ग सुझाती है, लेकिन निर्णय आपका होता है। आप हर दिन चुनते हैं, प्रेम या घृणा, क्षमा या प्रतिशोध, साहस या भय। आपका हर फैसला आपके जीवन के प्रवाह को बदल सकता है। यही है स्वतंत्र इच्छा, सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति। इसीलिए कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी कुंडली,
आपका संपूर्ण भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं है। वह तो रेत पर बना एक चित्र है जिसे आप हर कदम पर बदल सकते हैं। आपका जीवन एक संतुलन है, एक ओर आत्मा की योजना नियति, दूसरी ओर आपकी सोच, भावना और निर्णय, स्वतंत्र इच्छा। ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपकी यात्रा को अद्वितीय। जैसे संगीत में सुर तय होते हैं, लेकिन रचना कैसे होगी वह कलाकार पर निर्भर करता है। आप ही वो कलाकार हैं। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए, यह मत सोचिए कि यह मेरी किस्मत है, बल्कि पूछिए, मैं इससे कैसे उभर सकता हूँ? इस मोड़ को मैं एक नई दिशा कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आत्मा ने आपको सिर्फ एक शरीर नहीं दिया है, चेतना दी है, निर्णय की शक्ति दी है। अगले भाग में जानेंगे, क्या हर आत्मा जाग सकती है? जागृति कैसे शुरू होती है? अगर आज आपने महसूस किया कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, तो नीचे एक वाक्य लिखिए, मैं चुनता हूं, क्योंकि आपका हर चुनाव ही है आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति। भाग 11, आत्मा की जागृति। क्या हर आत्मा जाग सकती है? कई लोग जीवन भर चलते रहते हैं, सपनों की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ, बाहरी उपलब्धियों की तरफ, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं। वे पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? क्या यही सब है या इसके पार भी कुछ है? यही प्रश्न बन जाते हैं जागृति की शुरुआत। जन्म लेने के बाद भौतिक जीवन की हलचल में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम अपने नाम से जुड़ जाते हैं, अपने शरीर, रिश्तों, समाज की परिभाषाओं से। लेकिन आत्मा कभी सोती नहीं, वह बस इन परतों के नीचे दब जाती है और फिर कभी किसी दर्द, किसी प्रेम, किसी ध्यान, किसी क्षण या सिर्फ खुद से पूछे गए एक प्रश्न से वह फिर से जागने लगती है। जागृति कोई शोर नहीं करती, यह एक धीमी प्रक्रिया है। कभी कोई किताब खोल देती है अंतर की खिड़की, कभी कोई रिश्ता एक आईना बन जाता है, कभी कोई क्षण जैसे किसी की मृत्यु, प्रेम में धोखा, एकांत की रात आपको भीतर देखने पर मजबूर कर देता है। और तभी आप समझते हैं, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप अकेले नहीं हैं। पूरे विश्व में आज लाखों लोग जाग रहे हैं। वो अपनी चेतना को महसूस कर रहे हैं, प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं, भीतर के मौन से दोस्ती कर रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, यह एक सामूहिक चेतना का उत्थान है। जागृति का मतलब है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, हर अनुभव में सीख देखना, प्रेम को प्राथमिकता देना और यह जानना कि आप ब्रह्म से अलग नहीं हैं। यह कोई धर्म नहीं, कोई उपदेश नहीं, यह एक भीतर से होता हुआ परिवर्तन है। अगर आप यह सुन पा रहे हैं, अगर आपके भीतर कुछ हिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बातें आपके अपने भीतर से आ रही हैं, तो यकीन मानिए आप जाग रहे हैं। अगले भाग में जानेंगे, प्रेम, करुणा और क्षमा आत्मा की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। अगर आज आपके भीतर कोई छोटी सी चिंगारी जगी हो, तो नीचे बस एक शब्द लिखिए, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि यही है वह क्षण जब आत्मा अपने सत्य को याद करती है। भाग 12, प्रेम, करुणा और क्षमा। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति। जब भी आप किसी कठिन मोड़ पर होते हैं, दर्द में, धोखे में, अकेलेपन में, तो भीतर से एक सवाल उठता है, क्या अब भी प्रेम करना संभव है? और तब आत्मा धीरे से उत्तर देती है, प्रेम ही तुम्हारी असली शक्ति है। प्रेम वह ऊर्जा है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। ब्रह्मांड का आधार प्रेम है। लेकिन प्रेम केवल रोमांस नहीं है, प्रेम है किसी को स्वीकार करना जैसा वो है, बिना शर्त देना और किसी के लिए खुद को खोल देना, भले ही टूटने का डर हो। प्रेम वह पुल है जो आत्मा को अलगाव से एकता की ओर ले जाता है। जब आप किसी के दुख को बिना जज किए महसूस करते हैं, वह करुणा है। करुणा वह दृष्टि है जो यह नहीं देखती कि सामने वाला सही है या गलत, बल्कि यह समझती है कि हर व्यक्ति अपने घाव लेकर जी रहा है। जब आप किसी के क्रोध के पीछे उसका डर पहचान लेते हैं, तब आप करुणा में होते हैं। और फिर आती है क्षमा। क्षमा करना
दूसरों को माफ करना, ये उनके लिए नहीं, अपने लिए है। जब आप किसी को माफ करते हैं, आप उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो आपको पीड़ा में बांधे हुए था। क्षमा करना यह नहीं कहता कि वह सही था, यह कहता है कि अब मैं उस दर्द में नहीं रहना चाहता। तीनों शक्तियों का योग, प्रेम, करुणा और क्षमा, ये आत्मा के 3 पंख हैं। इनसे ही आत्मा ऊंचाई पर उड़ती है। इनमें से कोई एक भी जाग गया तो आप सिर्फ व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप एक चेतन प्रकाश बन जाएंगे जो इस दुनिया को भी बदलने लगेगा। दुनिया को ताकत से नहीं जीता जा सकता, दुनिया को सिर्फ प्रेम से ही बदला जा सकता है। और अगर आप आज प्रेम, करुणा या क्षमा का चुनाव करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की चेतना के लिए योगदान दे रहे हैं। अगले और अंतिम भाग में जानेंगे आत्मा की अंतिम पुकार, जागो क्योंकि तुम वही हो। पूर्णता, प्रेम और ब्रह्म से एकत्व का अंतिम क्षण। अगर आज आपने किसी को माफ किया या खुद को अपनाया हो तो नीचे बस एक शब्द लिखिए, प्रेम ही मेरा मार्ग है, क्योंकि प्रेम ही है जिससे आत्मा मुक्त होती है। भाग 13, समापन, जागो क्योंकि तुम वही हो। आपने अब तक सुना आत्मा की उत्पत्ति, उसका उद्देश्य, कर्म का रहस्य, रिश्तों की योजना, मृत्यु के पार का जीवन। और अब आप यहाँ हैं। शायद आपकी चेतना अब थोड़ी और गहराई से सोच रही है। शायद अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप वही हैं जिसे आप खोज रहे थे, जिसे आप बाहर ढूंढते रहे, गुरु में, धर्म में, किताबों में। वो प्रकाश आपके भीतर था। अहम ब्रह्मास्मि, यह वाक्य कोई दर्शन नहीं बल्कि आपकी आत्मा का स्वयं के प्रति घोषणा पत्र है। आप ब्रह्म के अंश हैं, आप प्रेम हैं, आप चेतना हैं और आप पूर्ण हैं। आपका जन्म एक इत्तेफाक नहीं था। हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर आंसू, हर मुस्कान आपकी आत्मा ने चुना ताकि वह जाग सके। अब वह जाग रही है। अब आप यह भी समझ गए हैं कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं। आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता है। आपके भीतर अनंत शक्ति है। अब कोई बाहर से आकर आपको बचाने नहीं वाला, क्योंकि आप ही हैं अपने उद्धारक। अब समय है सच्चाई को सिर्फ समझने का नहीं बल्कि जीने का। आपका जीवन अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, यह एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जिससे और आत्माएं जाग सकती है। आपके प्रेम, क्षमा, करुणा और निर्णय से आप न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। तो आज इस क्षण बस अपने भीतर एक बात कहिए, मैं जाग रहा हूं क्योंकि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। और इस वाक्य के साथ आपकी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा अब शुरू होती है। अगर इस यात्रा ने आपको छुआ हो तो नीचे एक शब्द लिखिए, जागृति, क्योंकि यह सिर्फ एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। धन्यवाद इस पूरी आत्मिक यात्रा में साथ रहने के लिए। आप अकेले नहीं हैं। अब हम एक चेतन समुदाय हैं जो प्रेम, सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ रहा है।